नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, लीवर तक पढ़े थे हम लोग। इसके आगे हम लोग देखेंगे आज पैंक्रियाज के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में, ठीक है, ये वाला जो है वो डिओडेनम है, ये वाला जो पार्ट है वो गॉल ब्लाडर का है ना, और यहीं पे जुड़ा हुआ जो है लीवर है, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट जुड़ा हुआ है जो ये डिओडेनम में जाके खुलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग गॉल ब्लाडर के बारे में जो लीवर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे जो ये पैंक्रियाज है इसके बारे में, ये पैंक्रियाज क्या है, तो इस आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पैंक्रियाज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय भी कहते हैं ना, ये जो होता है अभी ये लाई करता है, ठीक है ना, और स्टमक में, जैसा कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर में आपने देखा होगा, ठीक है, कि अग्नाशय अमाशय के निचले भाग में और समानांतर रूप से क्या होता है तो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो बनता है ये तो बता रहा है कि कहाँ पे पैंक्रियाज जो होता है वो आपको स्थित होता है, यानी पाया जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो बोला जा रहा है कि पैंक्रियाज जो है वो एक ऐसी ग्रंथि है, ध्यान से देखेंगे, है ना, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी सेक्रेट करता है और हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है। ठीक है, हार्मोन्स में क्या है, तो हार्मोन्स में जैसे कि इंसुलिन की जो बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एक पैंक्रियाज ऐसा ग्लैंड है, ऐसी बड़ी ग्रंथि है जो दोनों ही चीज़, एंजाइम भी सेक्रेट करते हैं यानी जूस भी निकालते हैं और हार्मोन भी सेक्रेट करते हैं, इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं करता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे ध्यान से। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि पैंक्रियाज जो है वो कुछ जूस यानी एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है, जो कि आपका प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को पचाने में फाइनली मदद करता है, और है ना फैट को आपको पचाने में मदद करता है। तो वो देखेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रैप्सिन नामक एंजाइम की बात की जा रही है ना, ये क्या करता है कि प्रोटीन को क्या करता है, तो यहाँ पे पाचन का काम करता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी ब्रेकडाउन का काम करता है। ठीक है, दूसरा जो है वो पैंक्रियाज एमाइलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि एमाइलेज पहले भी पढ़ चुके हैं। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को क्या कर देता है, तो तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि आगे जाए और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना कि अगले भाग में इसका एब्जॉर्प्शन जो हो सही ढंग से हो पाए। नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज की बात कर रहा है। लाइपेज जो होता है वो एक्चुअल में ये फैट जो होता है, इमल्सिफाइड फैट जो होता है, यानी जो फूड में फैट जो पाया जाएगा उसका क्या करता है, तो ये ब्रेक डाउन कर देता है, यानी तोड़ता है। ठीक है, यानी अदर इसको स्मॉलेस्ट फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि इसमें कुछ जो, इसके बाद आते हैं बाइकार्बोनेट आयंस में। बाइकार्बोनेट आयन सेक्रेटेड जो सेक्रेशन होता है वो आपका डिओडेनम के वाल से होता है, और ये इसका काम जो होता है वो क्या करता है, अंदर मीडियम को जो है वो अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीडियम को चेंज करते हैं, किस में कर देते हैं, तो आपके अल्कलाइन मीडियम में, जहाँ पे है ना इस मीडियम में भोजन का जो होता है आपका ये सब एंजाइम जो है इनके, है ना, फैमिलियर कंडीशन पैदा करने के लिए, यानी यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में ये जो पाचन हो पाता है वो प्रॉपर ढंग से हो पाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग इंटेस्टाइनल जूस की बात करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस की बात जब करेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका जो सेक्रेशन होता है एक्चुअल में वॉल ऑफ एलियम की बात की जाती है, एलियम के दीवार से यानी वॉल से होता है। ठीक है, जिसको आप आंत रस भी कहते हैं। इसे है ना पीले रंग में पाया जाता है, ये इसका कलर जो होता है आपका पीला रंग का होता है। ये स्वभाव से नेचर से क्षारीय होता है, बेसिक होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो आपका 8 के आसपास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये जूस जो है ना एंजाइम जो है वो सिक्रेशन का काम करते हैं। अब वो उसमें पहला नंबर जो है वो आपका इरेप्सिन की बात करते हैं। तो इरेप्सिन जो होता है एक्चुअल में प्रोटीन एवं पेप्टोन को क्या करता है कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका प्रोटीन का, जो कि एब्जॉर्प्शन है ना करना इसको आसानी से है ना आसान होता है ये। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में ही शरीर कर सकता है, यानी ब्लड में जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इरेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, तो है ना प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर जो है वो माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज जो है वो यहाँ से पता चल गया होगा कि ये शुगर का फॉर्म है, तो ये यहाँ पे माल्टोज जो होता है ग्लूकोज शर्करा में क्या करता है, माल्टोज को बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट सुक्रेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये सुक्रेज जो होता है वो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। सुक्रोज को क्या करता है, तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलने का काम करता है। यहाँ पे अगला जो पढ़ेंगे वो है लैक्टेज। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को है ना
लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और पांचवा जो पाया जाता है वो लाइपेज होता है। लाइपेज होता है फैट को क्या करता है, ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड की बात भी करते हैं हम लोग, यानी फैटी एसिड या तो है ना ग्लिसरीन में क्या करता है, तो उसको अंत में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। यानी हमारा जो शरीर है वो क्या, बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब जो करता है वो ग्लिसरीन फॉर्म को या तो फैटी है ना एसिड फॉर्म को कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि लाइपेज जो होता है वो याद रखिएगा कि फैट से रिलेटेड होता है ना, फैट से रिलेटेड होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसके बाद जो होता है वो फूड का कम्प्लीटली पाचन जो हो जाता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और इसका एब्जॉर्प्शन भी जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इलियम तक में इनका पाचन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने जाएंगे कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है ना, जिसे हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो छोटी आंत के वाल्व के द्वारा सभी पचे भोजन का एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, हो पाता है, जो कि वो ब्लड में क्या करता है वहाँ से भेज दिया जाता है। यानी जितने पच जाते हैं भोजन, यानी प्रोटीन, फैट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट सब का एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है। उसके बाद में एसिमिलेशन का प्रोसेस चालू होता है, जहाँ से ब्लड जो क्या करता है कैरी करता है पचा हुआ भोजन को, और बॉडी सेल है ना, सभी बॉडी सेलों में क्या कर देता है, तो पहुँचाने का काम कर देता है। इसके बाद लास्ट में जो होता है कि जो पचे हुए अनपच है ना, पचे हुए भोजन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है लगभग, और जो भोजन नहीं पचते हैं वो क्या करते हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक है। जहाँ केवल क्या होता है, तो वाटर और लवण जितने मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्लोन के द्वारा जो होता है वो जनरली परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो भी बच जाएंगे, जो भी बच जाते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं और है ना रेक्टम जहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर होते हैं, उसके बाद एनस के रास्ते होते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे है ना याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे अमाशय में जल का भी एब्जॉर्प्शन थोड़ा होता है, सरल शर्करा का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अल्कोहल वगैरह का जो होता है एब्जॉर्प्शन अमाशय में होता है। ठीक है ना। कुछ चीज़ों का यकृत में तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो विटामिन के का निर्माण होता है यहाँ पे। उसके बाद विटामिन ए, यूरिया, पीतरस का संश्लेषण होता है ना। यहाँ पे अधिकतर टॉक्सिक एलिमेंट को नष्ट करने का काम जो होता है वो हमारा यकृत कर देता है। और लीवर के पास में सभी को जानते हैं कि रीजनरेट करने का पावर जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखें कि क्वेश्चन पर्पज से कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण वाला भाग होता है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला भाग जो होता है वो एब्जॉर्ब करके वो देखिए यहाँ से ये सब में है ना एब्जॉर्ब किया जाता है, और ब्लड में क्या किया जाता है, तो ये भेज दिया जाता है। ठीक है ना। एलियम वाला पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रेक्टम है, एनस वाला भाग है, यहाँ से एक्सक्रीशन का काम होता है। यहाँ से पचे हुए भोजन को ब्लड में ये इसके द्वारा जो होता है वो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके द्वारा भेज दिए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ऑलमोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, पाचन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट जो है वो आपका अपेंडिक्स का है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन का सेट लाएंगे। तो उसके लिए आप है ना लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें और जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।